हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5। उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा। आज हम लोग 6.5 का पार्ट 3 देखेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए हम लोगों ने इसको छोटे छोटे पार्टों में 3 पार्टों में पढ़ा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट चलिए शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट 3 क्या है। पार्ट 2 तक हम लोगों ने 11 क्वेश्चन नंबर तक देख लिया था। यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे आप लोग तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्या कर, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। दो खंभों जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर है और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। क्या कर रहा है कि समतल भूमि क्या है, ये कोई समतल भूमि है। क्या है, ये कोई समतल भूमि है और 6 मीटर और 11 मीटर क्या है, दो खंभा है। ये मान लेते हैं 6 मीटर है, ये क्या है, ये सीधा खड़ा। खंभा कभी भी रहेगा खड़ा तो वो सीधा खड़ा रहेगा। क्या रहेगा, सीधा खड़ा। ये 6 मीटर है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये 6 मीटर है और फिर कर रहा है एक 11 मीटर है। क्या कर रहा है, 11 मीटर है। टोटल इसकी जो लंबाई है क्या है, 11 मीटर। ठीक है, इसका क्या है, 6 मीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है क्या है, 12 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या कर रहा है, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, इसको देखिए। एक की हाइट क्या है, 6 मीटर और एक का हाइट है 11 मीटर। और फिर क्या करना है कि इनके ऊपरी सिरों की, मतलब इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब इसकी इस यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और फिर कह रहा है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक चीज और देखिए, ये यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, 6 मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या होगा, 6 मीटर होगा। ये टोटल कितना है, 11 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 6 मीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, 11 में से 6 को घटाएंगे तो 5 मीटर हो जाए। सॉरी, 5 मीटर है ना, 5 मीटर। और पूछ रहा है कि यहां से इसकी लंबाई ज्ञात करना है हमको। इसकी लंबाई ज्ञात करना है। जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, इसको हम लोग ए बी सी नाम दे दिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सीधा खड़ा है। जब ये सीधा खड़ा रहेगा, कोई भी यदि क्या है, ये क्या खड़ा है, दो खंभा खड़ा है। खंभा क्या है, सीधा एकदम खड़ा है। तो ये सीधा खड़ा है तो ये जरूर क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा यदि सीधा खड़ा है। तो जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो देखिए ये क्या बन गया, तीन बंद भुजाओं की आकृति हो गया, यानी कि त्रिभुज। और त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री यानी क्या है, समकोण है। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। इसमें दिया क्या है, सो देखिए दिया है, इसमें दिया क्या है, AC बराबर कितना दिया हुआ है, AC बराबर आ गया 5 मीटर। BC बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, 12 मीटर, 12 मीटर। और हमको क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। बस यही चीज हम लोग को क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। फिर हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए, उसके बाद उसके बेस पे क्या दिया था क्वेश्चन में, वो चीज ज्ञात करना था। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC जो है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम लोग, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है समझते हैं पहले। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर, सॉरी बराबर नहीं, प्लस लंब का स्क्वायर। कर यही कहता है पाइथागोरस। तो देखिए कर्ण किसको बोलते हैं, लंब के सामने वाली जो भुजा होती है उसी को कर्ण बोलते हैं। और कर्ण को ही ज्ञात करना है। तो कर्ण क्या है, AB का स्क्वायर,
ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार क्या है, ये आधार होता है 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हो, ये ए सी है 5 मीटर, 5 मीटर यही है लंब का आधार। ठीक है, अब देखिए ए बी क्या करना, ए बी ज्ञात करना था, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 12 का 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 144, 5 का 5 में गुना तो 25। अब देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 और 4 9 और 4 2 6 169 आया। तो ए बी बराबर प्लस माइनस स्क्वायर है रूट आ जाएगा, तो ये हो गया 169। रूट को यदि 159 को बाहर निकालेंगे रूट से तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 13। और कभी भी लंबाई चौड़ाई या फिर मोटाई क्या होता है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्या करा है ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए ए बी बराबर 13। ए बी हमारा क्या था, यही ना, इसी को ना ज्ञात करना था, तो लिखेंगे इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना है 13 मीटर। यही चीज हम लोग को ज्ञात करना था, बहुत ही आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए। चाहे तो आप लोग इस क्वेश्चन का इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 को पहले अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन के बेस पे हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है, एक ए बी सी जिसका कौन सी समकोण है, मतलब कि समकोण त्रिभुज है। क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ए। और इसमें कह रहा है कि कौन सी क्या है समकोण है, बी और सी, ये हमारा क्या है समकोण है, ठीक है। कह रहा है सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। क्या कर रहा है, सी ए पर कौन सा बिंदु स्थित है, डी बिंदु स्थित है, यानी कि यहाँ पर डी बिंदु स्थित है और यहाँ पे ई बिंदु स्थित है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए ई प्लस बी डी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम लोग को पहले इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लिए तो ए ई का स्क्वायर कर रहा है, तो ए ई कहाँ पे है, ए ई नहीं है, तो इसको हम लोग अपने से ड्रॉ करेंगे। इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर दे रहे हैं। क्या है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी, बी डी कहाँ है, ये चीज, इसको पहले मिला दे रहे हैं, ये चीज ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब देखिए ए ई का स्क्वायर कर रहा है ए ई, अब ए ई सी और बी डी कहाँ है, ए बी ई, इसमें लेंगे, ठीक है। ए बी सी इसमें लेंगे हम लोग, या फिर ए डी ई, मतलब कि 4 त्रिभुज है, उसमें हम लोग को सभी में पाइथागोरस परिमेय से लगा के समकोण त्रिभुज जो है इस पे पाइथागोरस लगा के उसके बाद हमको इसको प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले दिया क्या है उसको लिखेंगे, दिया है क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये चीज दिया हुआ है। और क्या करा, सी और सी बी पर स्थित है, उसको भी चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है उसको देखिए समझते हैं, पहले सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सिद्ध क्या करना है उसको समझिए। सिद्ध जो करना है यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, यही चीज हम लोग को सिद्ध करना है। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई कौन में आएगा, ए ई सी, तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में। और एक चीज देख रहे हैं कि ए सी ई क्या है समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि त्रिभुज ए सी ई समकोण है तो पाइथागोरस, इसीलिए पाइथागोरस परिमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण, अब देखिए ए सी में लंब, सॉरी लंब लंब, हाँ लंब यही है 90 डिग्री, तो ये भुजा क्या हो गया? लंब समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण इसमें एसी आ गया, तो एसी हो गया, तो एसी का स्क्वायर, सॉरी एई का स्क्वायर, एई ना है, एई है, तो ए स्क्वायर। आधार क्या है? सीई, क्या है? सी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? एसी का स्क्वायर। ये चीज हमारा आ गया। अब देखिए यही चीज ना है, अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से अब हम लोग क्या, अब क्या करना है? बीडी करना है, बीडी, बीडी, तो बीडीसी। तो अब त्रिभुज बीडीसी में ले लेते हैं, त्रिभुज बीडीसी में। और इस ये त्रिभुज बीडीसी ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज बीडीसी समकोण है। जब समकोण त्रिभुज है तो क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस जब लगाएंगे तो क्या होगा? ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा? देखिए इसमें क्या आ जाएगा? ये लंब है, तो लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, तो कर्ण क्या है? बीडी, तो बीडी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? बीसी का स्क्वायर प्लस क्या है? फिर डीसी का स्क्वायर। ये चीज, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए हमारा आया क्या? ए का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर आ गया। अब देखिए अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज एबीसी। अब क्या करना है? एबी लाना है, एबी लाना है, तो ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में एबीसी त्रिभुज है, वो भी क्या है? समकोण त्रिभुज है, वो भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। जब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एबीसी, ए बी सी, ये लंब है, तो लंब के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण, तो कर्ण क्या है? एबी, तो यहाँ पे हो जाएगा एबी का स्क्वायर। आधार क्या है? बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? एसी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण 3, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, इसके आगे जो, अब इसके में देखिए अब एसी आ गया, अब डी लाना है हमको। डी किस तरह से आएगा सो देखिए समझते हैं सबसे पहले। अब डीसी लाने के लिए हमको देखिए त्रिभुज में हमको समझना पड़ेगा कि वो डीसी कैसे आएगा। डी सी कहाँ पे है? डीसी, तो डी सी ई, ये छोटा वाला त्रिभुज को हमको लेना होगा। क्या करेंगे? त्रिभुज डी सी ई में, और डी सी ई क्या है? समकोण है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है, क्या है? डी सी क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस लगाएंगे इसमें भी, पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस तो यही होता है, कहाँ गया ये फॉर्मूला? तो ये लंब है, तो लंब के सामने वाले भुजा क्या होती है? कर्ण, तो क्या हो गया? डी का स्क्वायर बराबर क्या आ गया? आधार क्या है? ईसी या फिर सीई प्लस डी सी का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 4 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण क्या करेंगे? अब समीकरण 1 2 3 4 आ गया। देखिए प्रूफ क्या करना है? ए प्लस बी डी बराबर ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 2 3 4 को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट तरफ जुटेगा, राइट साइड वाला राइट तरफ। समीकरण 1 देखिए ये क्या है? ए का स्क्वायर प्लस क्या आ गया? ए का स्क्वायर। एक सेकेंड, समीकरण 1 और 2 3 4 को नहीं जोड़ेंगे, केवल समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। हमको केवल क्या करना है? ए प्लस बी डी ना निकालना है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो यही है समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 यही है। तो ये लेफ्ट साइड में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और राइट साइड में क्या है? ईसी या फिर सीई, वही चीज होता है, सीई का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर प्लस
इसमें क्या है BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गया। अब देखिए हमको प्रूफ इतना नहीं करना है, इधर लेफ्ट साइड हमारा आ गया, राइट साइड में क्या है AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। देखिए अब समीकरण 3 में क्या है, सो देखिए EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर कहाँ पे है, EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यानी कि ये पार्ट और ये दोनों को मिलाने के बाद क्या आना चाहिए DE का स्क्वायर। और फिर क्या है समीकरण थर्ड में क्या है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या है AB का स्क्वायर। तो इसके जगह पे क्या कर देंगे, इसके जगह पर AB का स्क्वायर पुट कर देंगे और CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे DE का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब इसके जगह पे क्या EC प्लस CD का स्क्वायर, EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के जगह पे क्या पुट कर देंगे DE स्क्वायर प्लस, अब इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे, इतना का वैल्यू क्या है AB स्क्वायर। कहाँ से, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 ही 4 से ना किए हैं। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना था, यही चीज प्रूफ करना था ना। देखिए यहाँ पे यही चीज प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही चीज प्रूफ करना था। प्रूफ अच्छे से वीडियो समझ गए होंगे तो लाइक जरूर करिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, इसमें फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC की शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC, क्या कर रहा है A से BC पर एक क्या डाला गया है लंब, क्या डाला गया है लंब डाला गया लंब BC पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB कहां पे कर रहा है DB बराबर 3CD मतलब कि DB जो है क्या है CD का 3 गुना है। ठीक है, CD से 3 गुना है। सिद्ध कीजिए कि इतना प्रूफ करना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। सबसे पहले दिया क्या है उसको लिखेंगे, दिया है क्या, दिया है त्रिभुज ABC है, ये चीज दिया है, और तथा DB बराबर 3CD है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इसका शायद जहां तक, फिर भी क्या लिख सकते हैं DB बटा में 3 बराबर CD, मतलब कि DB जो CD से क्या है 3 गुना छोटा है, क्या चीज DB, CD कहाँ है, यह CD से क्या है DB 3 गुना छोटा है, ये चीज क्वेश्चन इसका मतलब हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे, आपको सिद्ध क्या करना है, सोच समझिए, सिद्ध समझना कुछ नहीं, सिद्ध क्या करना है ऑलरेडी दे रखा है। क्या दे रखा है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर बराबर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज हमको प्रूफ करना है। देखिए AB स्क्वायर किससे आएगा, AB स्क्वायर कैसे आएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कैसे आएगा, AB स्क्वायर जब ABD त्रिभुज लेंगे तो AB स्क्वायर तो कर्ण हो जाएगा, तो वहां से हम इसको ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे त्रिभुज ABD में, और यहाँ पे क्या लगाएंगे पाइथागोरस, क्योंकि ABD जो है वो समकोण त्रिभुज है, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होगा देखिए कर्ण का स्क्वायर ABD जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ABD जब ये 90 है तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है AD, क्या है तो AD का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BD, तो क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमको प्रूफ क्या करना है 2AB स्क्वायर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से गुना करने पर 2 से गुना करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे, तो क्या हो गया 2AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 2
बी डी स्क्वायर, ये इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, अब क्या प्रूफ करना है, अब हमको लाना है इधर 2ac² लाना है। ac² कैसे आएगा, ac² है ना, ac² इसको लाना है। तो ACD, जब ACD भी लेंगे तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो समकोण पाइथागोरस लगा के इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो AC² यहाँ से आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब लेंगे त्रिभुज ACD में, ये भी क्या है, समकोण है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ACD इसमें क्या है, ये 90 डिग्री है कोण डी, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर फिर लंब का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, CD का स्क्वायर, तो CD का स्क्वायर हो गया। अब हमको यहाँ पे 2AC करना है, क्या करना है, 2AC करना है। तो चाहे तो इसमें इतना ही छोड़ सकते हैं, और या फिर अब देखिए एक चीज और हमको यहाँ पे समझना होगा, हमको प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे देखिए AD² है प्लस CD² है, यहाँ पे AC² प्लस BC² जब लाना है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे AD, ठीक है, AD है तो AD² को हम लोग देखिए समीकरण 1 में AD है और हमको AD प्रूफ नहीं करना है। तो यहाँ पे AD² आ गया, AD² हमको प्रूफ नहीं करना है, तो AD² का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो AD का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो AD वाला जो है वो हट जाएगा AD। तो ये CD² है, देखिए इसको क्या लिखेंगे, AC², CD² को इधर लेंगे तो CD² हो गया बराबर माइनस CD² और AD²। अब देखिए समीकरण 1 यही है। अब AD के जगह पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, क्यों, तब AD हट जाएगा क्योंकि AD हमको प्रूफ नहीं करना है, AD नहीं लाना है। तो इसके बाद यहाँ देखिए, तो अब यहाँ पे लिखेंगे AD² का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, यही चीज है। समीकरण 1 क्या है, 2AB² बराबर 2AD² प्लस 2BD²। समीकरण 1 नहीं है, और समीकरण 1 में हम लोग किसको मान रखे, AD² का मान रख रहे थे। AD² बराबर क्या है, तो 2AB² बराबर AD² है। AD² के जगह पे क्या करना है, 2 ये है, AD² के जगह पे क्या करना है, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर प्लस 2BD का स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, सो देखिए 2AB² बराबर, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2AC² हो गया माइनस 2CD², दो से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2BD का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इतना आने के बाद क्या करेंगे, एक चीज, अब इतना आ गया, अब इतना आ गया तो फिर क्या करेंगे, सो देखिए अब देखिए समीकरण 1 है, अब समीकरण 1 में देखिए क्या है, और यहाँ पे BD² आएगा। अब देखिए इसमें कुछ दिया हुआ था BD, DB या फिर BD वही चीज है। BD बराबर कितना दिया हुआ था, 3CD। तो अब यहाँ पे BD का जो मान है 3CD पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2AB² बराबर 2AD² प्लस 2 इंटू BD। BD का मान कितना है, 3CD, 3CD का स्क्वायर क्या है, दिया है, ये तो दिया हुआ चीज है ना। तो अब क्या करेंगे, सो देखिए 2AB² बराबर 2AD² प्लस ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 9 दूना सॉरी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 9 दूना 18 और CD², ये चीज आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमको देखिए AD प्रूफ करना है। AD कहाँ गया, किसका समीकरण, देखिए प्रूफ हम लोग क्या करना है, AB² तो AB² तो आ गया, फिर इधर क्या है AC² प्लस BC² है। तो अब देखिए AC² और BC² हमको प्रूफ नहीं करना है, नहीं करना है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, सो देखिए अब हम क्या करना है, AC, तो AC कैसे आएगा, AC ये त्रिभुज को लेंगे ACD, अब देखिए त्रिभुज ACD में
और ACD जो है, ACD क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और ये क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लिखा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AD, क्या है लंब, AD का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार क्या है, CD, तो CD का स्क्वायर हो गया। अब देखिए AC बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब हमको देखिए यहाँ पे कहीं पे भी हमको क्या AD नहीं प्रूफ करना है। समीकरण 1 में कहाँ है, AD है, AD का यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हमको AD नहीं प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम लोग AD का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो AD हट जाएगा, AD की जगह पे दूसरा कुछ आ जाएगा, उसके हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, AC का स्क्वायर, CD को इधर ले आएंगे, तो माइनस CD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। अब AD स्क्वायर के समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, AD स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब AD स्क्वायर का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए AD स्क्वायर कहाँ पे है, समीकरण 1 क्या है, 2AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। समीकरण 1 यही है। और AD स्क्वायर का ना वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, AD स्क्वायर का वैल्यू इतना आया है। अब जब AD स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर। AD स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, सो देखिए AD स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, सो देखिए समीकरण 1, इसको नहीं मानेंगे हम लोग, क्योंकि इसका जो लास्ट स्टेप आया है यहाँ पे आया है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। तो 2AB स्क्वायर यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, बस कुछ नहीं, 2AD स्क्वायर प्लस 18CD स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2AD स्क्वायर, AD की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये चीज, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर प्लस, अब जो ये कितना बचा 18CD स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, अब 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2CD स्क्वायर प्लस 18CD स्क्वायर। अब देखिए 2AB स्क्वायर बराबर, अब देखिए 2AC स्क्वायर आ गया, 2CD स्क्वायर प्लस 18CD, तो 18 में से 2 गया 16, तो यहाँ पे 16CD स्क्वायर आ गया। अब देखिए इतना भी 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस 16CD स्क्वायर, हमको प्रूफ क्या करना है, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतना प्रूफ करना है। तो एक चीज हमको क्या करना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, सो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, इसको हमको किसी भी तरह किस क्या करना होगा, BC के रूप में लाना होगा। तो 16CD स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4CD लिख सकते हैं ना, 4CD का तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कि क्योंकि हमको CD का वैल्यू यहाँ पे पता है, हमको कुछ और वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा। तो 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 3CD, क्यों 3CD प्लस CD का होल स्क्वायर, ऐसा क्यों किए, क्योंकि 3CD का वैल्यू हमको पता है, इसीलिए इस तरह से हम लोग किए, ठीक है। तो आगे करेंगे तो क्या होगा, 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस 3CD की जगह पे क्या कर देंगे, DB, BD या फिर DB वही चीज है, DB प्लस CD का स्क्वायर। अब देखिए DB प्लस CD प्लस DB को क्या लिख सकते हैं, टोटल है यानी कि BC है, चूंकि CD प्लस DB बराबर क्या है, BC है, ये चीज है। यहां से फिगर से हम लोग ड्रॉ आउट किए तो क्या हो जाएगा, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, BC, तो BC स्क्वायर, यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। तो किस तरह से हम लोग इस थ्योरम को प्रूव किए, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो दूसरा का 2 बार वीडियो देखिए, उसके बाद 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रूफ करने वाला थ्योरम है, इसमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। पहले
क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन को समझेंगे। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज, क्या कर रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। सबसे पहले फिगर ड्रा आउट करते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी क्या है, ये तीनों भुजा, क्या समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, आपस में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, सिर्फ उसकी एक भुजा, कोई एक भुजा, ये तीनों तो आपस में क्या है, बराबर है। चूंकि दिया हुआ क्या है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ये चीज दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। और एक चीज क्या करा है, उसकी एक भुजा कोई मान लेते हैं, तीनों बराबर ए, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए। और फिर क्या करा है, वर्ग का एक तिगुना, इसके तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यहां से एक शीर्ष लंब डालते हैं, इसको यहां से शीर्ष लंब डाला गया। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, शीर्ष लंब डाला गया तो 90 डिग्री होगा। और ये समबाहु त्रिभुज है, शीर्ष लंब डाला तो इसको 2 बराबर भागों में काटा, तो ये टोटल कितना था, ये था, टोटल ये था, इसको 2 बराबर भागों में बांटा तो ये a/2 हो गया और ये भी a/2 हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फिगर को अच्छे से समझने में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या कर रहा है, सो देखिए, सिद्ध क्या करना है, सो देखिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको पहले समझिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सो देखिए, एक भुजा के वर्ग का तिगुना, क्या कर रहा है, एक भुजा के वर्ग के तिगुना, एक भुजा मान लेते हैं, इसका कितना है, ए है, माना एक भुजा इसका ए है, यहाँ पे माना एक भुजा ए है, इसको हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद ही ना तीनों ए बी सी और सी ए है, तो एक भुजा ए है तो उसके वर्ग कर रहा है, तो क्या हो गया, 3a²। क्या कर रहा है, एक भुजा उसके वर्ग के तिगुना है, a² बराबर क्या कर रहा है, उसकी एक शीर्ष लंब के वर्ग, शीर्ष लंब क्या है, इसको हम लोग डी मान लिए, क्या है, शीर्ष लंब एडी क्या कर रहा है, 4 गुने के बराबर होता है। मतलब इसकी यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है। इसी को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे वो हम लोग आसानी से समझेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। फिगर को देखिए अच्छे से आप लोग, क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। फिर कहा क्वेश्चन में एक शीर्ष लंब डाला, शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब जो होता है, 4 शीर्ष लंब बराबर 3 गुना a², इसका जो एक भुजा उसके स्क्वायर के बराबर में प्रूफ करना है, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए ABD ये चीज हो जाएगा, इसको या तो फिर इस त्रिभुज में या तो फिर इस त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज में, इसमें या फिर इसमें, एक त्रिभुज को लेके चलेंगे हम लोग और उसको इजीली हम लोग इतना प्रूफ कर देंगे। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, सो देखिए, त्रिभुज ABD में लेके चलते हैं। अब देखिए त्रिभुज ABD क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो एकदम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस लगना ही लगना है। तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही चीज होता है पाइथागोरस, यही होता है। अब देखिए पाइथागोरस ये होता है, जब ये लंब है तो लंब के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है, कर्ण तक a², लंब क्या है, AD, क्या है, AD है। और AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AD का वैल्यू हमें नहीं पता है, AD का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उसका AD ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, AD, तो AD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AD² लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, सोच देखिए, एक सेकेंड, प्रूफ हम लोग को जो करना है वो चीज हम लोगों ने सही लिखा है कि नहीं, शीर्ष लंब के वर्ग, शीर्ष लंब के वर्ग बोला था ना, तो AD², ठीक है, शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है।
सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हमने छोड़ चुका था, उसको हम लोग ठीक थे। अब देखिए लंब लिख लिया एडी स्क्वायर, मैंने यहाँ एडी स्क्वायर आया तो समझ गया कि वहाँ पे थोड़ा सा फोल्ट था, तो उसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो एडी स्क्वायर आ गया लंब, आधार क्या है बीडी, बीडी का वैल्यू आधार क्या है a/2, तो यहाँ पे a/2, जिसका वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसका वैल्यू पता नहीं है उसका नाम लिख देंगे वहां पे, ठीक है, जो नहीं पता है, जैसे एडी था तो एडी लिख दिए। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो a/2 का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ के बाद यहाँ है इस तरह से, अब समझिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस माइनस, अब a/2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अब बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 बराबर एडी स्क्वायर, ये 4, ठीक है। अब क्या हो जाए एडी स्क्वायर बराबर एलसीएम लेंगे तो 4, कुछ नहीं है तो 1 से भाग देंगे तो 4 और गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 से 4 में भागा देंगे 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही चीज आएगा, तो कितना आ गया 3a स्क्वायर बटा में 4 बराबर एडी का स्क्वायर। अब देखिए ये इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर, यही ना प्रूफ करना था हम लोग को, यही प्रूफ करना था, क्या करा था, इसका मतलब यही है। देखिए 3 भुजा ए क्या है हमारा भुजा है, कोई भी भुजा है क्या है, ए जो हमारा है क्या है भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर एडी क्या है शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब का स्क्वायर, यही चीज प्रूफ करना था हम लोग के। 3 गुने भुजा स्क्वायर क्या करा था, तिगुना वर्ग, एक भुजा के वर्ग गुना तिगुना बराबर क्या करा था उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना बराबर होता है, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, आसानी से प्रूफ कर लिए। चाहे तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट पहले आप लोग इसका ले लो। अब देखिए अब हम लोग इसमें 16 तक देख लिया, अब 17 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या कर रहा है, इसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, प्रूफ नहीं करना है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज एबीसी क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी, कोई त्रिभुज है क्या है एबीसी है, ये नहीं बोला है कि क्या है, त्रिभुज एबीसी, बस त्रिभुज एबीसी में क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोण B, और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, A बराबर 120 डिग्री, B बराबर 60 डिग्री और C बराबर 90 डिग्री, D बराबर क्या है 45 डिग्री। अब देखिए इतना चीज हमें पता है, तो अब क्या करेंगे, सो देखिए अब हम लोग कैसे पता करेंगे ये कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो यदि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाते हैं, हम लोग तो किसी भी अभी तक हम लोगों ने इस त्रिभुज में जो भी पढ़ा है केवल पाइथागोरस ही एक ऐसा प्रमेय है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये वाकई में त्रिभुज है या नहीं है, और है तो समकोण यदि दोनों इक्वल आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दोनों यदि इक्वल आ जाएगा तो वो 90 डिग्री होगा, यदि नहीं आता है तो वो 90 डिग्री नहीं होगा, मतलब वो चेक करने का एक तरीका है। तो देखिए क्या होता है, पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसमें भी चेक करने का एक तरीकों को पहले समझेंगे। इसमें जो कर्ण क्या होता है, कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है 12, तो 12 को कर्ण मानेंगे, क्या मानेंगे कर्ण, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब कोई भी ले सकते हैं, लंब हम लोग 6 को मान लिए 6 स्क्वायर प्लस आधार क्या है 6√3 का स्क्वायर, तो इसका 12 बरम 144, 6 छक 36 प्लस 6 छक 36 गुना में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 144 बराबर 36 प्लस 3 छक 18 और 3 3 9 1 10, तो क्या आ गया 144 बराबर ये 8 और 6 14 के 4, 3 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 और 1 हासिल था 4 और 1 4, ये दोनों बराबर आ गया। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है
पाइथागोरस परिमेय जो होता है उसके प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी कि संतुष्ट करता है। चूंकि यह पाइथागोरस परिमेय को फॉलो या फिर संतुष्ट करता है, इसीलिए यह एक क्या है, समकोण, क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब त्रिभुज समकोण है इसका मतलब क्या है, उसका कोण जो है बी क्या है, 90 डिग्री है। जब समकोण त्रिभुज के बात आ गया तो उसमें क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.5 खत्म हो गया। और 6.5 खत्म होते के साथ हम लोगों ने त्रिभुज को पूरे अच्छे तरह से पूरे एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.5 तक हम लोग ने पूरा पढ़ लिया सीरीज। अब हम लोग आगे जो भी चैप्टर होगा उसको हम लोग, ठीक है, यदि अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन को समझने में परेशानी ना हुआ हो, क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझ चुके, यदि एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता दोबारा देखिए, और वीडियो अच्छे से समझ में आता हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं क्लास 9th 10th 11th 12th का मैथ्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।